हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स का इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर रहे थे और इंटीग्रल कैलकुलस बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर यानी पार्ट 1 में पढ़ा जाता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर यानी पार्ट 2 में भी पढ़ा जाता है। दोस्तों, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में आपको पार्ट 1 का सिलेबस में पढ़ा जाता है, उसी तरह से दरभंगा यूनिवर्सिटी में आपको यह पार्ट 2 के सिलेबस में पढ़ा जाता है। दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जो आज इंटीग्रल कैलकुलस शुरू कर रहे थे वह अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे से आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस जो शुरू कर रहे थे, इंटीग्रल कैलकुलस से बच्चों हम लोग मेनली इंटीग्रेशन के बारे में ही सीखेंगे। दोस्तों, इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता था। क्या होता था? डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता था। जो चीज हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखे हैं वही उसी का हमको क्या करना है, तो रिवर्स प्रोसेस ही हमको पढ़ना था दोस्तों। और उसी को क्या कह रहे थे हम लोग? इंटीग्रेशन कह रहे थे। देखिए यहाँ से हम लोग टॉपिक डाले हुए हैं। इंटीग्रेशन क्या होता था? तो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी यह डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ से डाले हैं सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग सीखेंगे या कहें रिवीजन करेंगे। या सब चीज आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा उसको रिकॉल करके या रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिएगा, हम एक डिफरेंशिएशन एक लाइन में लिखे हुए हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं यहाँ डिफरेंशिएशन आप जानते हो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है। जो पावर था उसमें से एक घट जाता है और जो पावर था उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते थे। जस्ट इसका यह जब रिवर्स प्रोसेस होगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या किया, एक को अगर हम घटाए हैं तो रिवर्स प्रोसेस होगा, क्या होता है, एक को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक को हम लोग जोड़ लिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पावर से हम गुना किए थे तो यहाँ से क्या किए हैं, पावर से हम लोग भाग कर दिए। उल्टा का तो मतलब यही होता है, गुना का उल्टा भाग होता है और ऐड का गुना क्या होता है, तो सब्सट्रैक्शन होता है, घटाव होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम e के पावर x ही जानते थे, उसी तरह से यहाँ e के पावर x का इंटीग्रेशन भी आप क्या जानोगे, e के पावर x प्लस c ही हम जानेंगे। और सम में एक कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ता है, जो कि जोड़ते हैं हम लोग c लेते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a हो जाता है। तो इसका जस्ट अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ से देखिए a के पावर x का इंटीग्रेशन देखोगे तो क्या a के पावर x ही हो जाएगा और यहाँ log a से गुना किए हैं तो उल्टा है, तो क्या करो, log a से आप डिवाइड करो, यानी 1 के पावर x बटा log a प्लस c हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x देखते हैं तो जस्ट इसका अगर इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, 1/x का अगर इंटीग्रेशन देखोगे तो log x प्लस का c हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन हम sin x प्लस c देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से cos x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस sin x होता है तो sin x का डिफरेंशिएशन आप क्या देखेंगे, तो माइनस का cos x प्लस c हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ से आइएगा 10x का डिफरेंशिएशन आपको sec स्क्वायर x हो जाता है, अर्थात sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x प्लस का c हो जाता है। cot x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस cos स्क्वायर x हो जाता है, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो तो माइनस cot x प्लस c हो जाता है। यहाँ sec x का डिफरेंशिएशन देखो तो sec x इंटू 10x हो जाता है और यहाँ से sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन देखते हो तो sec x प्लस का c हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ से cos x का अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो माइनस cos x इंटू cot x हो जाता है और इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, अर्थात cosec x इंटू cot x का अगर आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो क्या होगा बच्चों, तो माइनस cosec x प्लस का c हो जाता है। आइए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन क्या करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन इनवर्स x प्लस का c हो जाता। उसी तरह से बच्चों यहाँ से cos इनवर्स x dx का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस का c लिख लेते हैं दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस का c हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ 13 फॉर्मूला देख चुके हैं और कुछ और फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए दोस्तों, कुछ और फॉर्मूला यहाँ से हम लोग देख रहे थे। 14 में कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जस्ट इसका अगर इंटीग्रेशन देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो यहाँ से माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर देखते हैं तो 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो जाता है। और इसका अगर इंटीग्रेशन देखोगे यानी 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी हो जाता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ से लास्ट फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखते हैं तो -1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो जाता है। और इसका अगर इंटीग्रेशन देखते हो तो यहाँ से माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 16 स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता था डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसका कुछ रूल होता है, कुछ रूल को फॉलो करके इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक डाले हुए हैं सम रूल फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए कुछ रूल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा तो यहाँ से देखो रिवर्स प्रोसेस है, तो यह इंटीग्रेशन से डी कैंसिल हो जाता था, क्या बचता है बच्चों यहाँ से एक्स बचता, ठीक है। और यहाँ से एक हमको क्या करना है, सी तो को ऐड कर लेना था। उसी तरह से यहाँ से कोई एक फंक्शन रहे, यहाँ कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इंटू कॉन्स्टेंट है, इंटू में रहेगा तो क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। उसी तरह से यहाँ दो या दो से अधिक फंक्शन का अगर सम रहेगा या डिफरेंस रहेगा तो सिंपल क्या करोगे, उसको आप फंक्शन को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मेनली यहाँ 3 ही रूल है जो कि इस रूल को आप फॉलो करके हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं से कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। और भी हम लालजी प्रसाद बुक को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आ रहे थे 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमको निकालना था दोस्तों। और यह हम लालजी प्रसाद बुक को फॉलो करते हुए आ रहे थे बच्चों, और यह एक्सरसाइज फर्स्ट का बेसिक क्वेश्चन सा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ से जो गिवन दिया गया है उसको आप एक बार और लिख लोगे। क्या गिवन में दिया गया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हो 1 जानते हो। तो क्या इस 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों, ठीक है, इंटू डी थीटा। जो भी बच्चे अगर इंटीग्रेशन अगर पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आपको हम बताए हैं उस फॉर्मूला को तो याद रखना ही है। और साथ ही साथ जो क्लास 11th में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं वह सब ट्रिग्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्री और या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो इंटीग्रेशन सोल्व करने में या इंटीग्रेशन पढ़ने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए हम कह रहे थे आपको फॉर्मूला क्या करें, फॉर्मूला आप ऑलवेज ध्यान में रखें और याद रखें बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर लिए, इस 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। अब क्या करोगे, इसको अलग अलग करो। तो अलग अलग करो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इंटू डी थीटा। प्लस क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में क्या लिखोगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखोगे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से ऊपर में 1 नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस नहीं प्लस इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाता तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग जस्ट देखे हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों, तो यहाँ से होता था tan थीटा हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट थीटा अब प्लस का एक सी हमको जोड़ना था।
तो यही मेरा क्या है बच्चों, तो आंसर है, फाइनली मेरा यही आंसर है। ठीक है, लिखिए इसको आप। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से देख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x dx का हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां से देखोगे आप, देखो यहां से हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस का कॉस ऑफ 2x इक्वल टू आप जानते हो 2 साइन स्क्वायर x होता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहां से 1 प्लस का कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है यहां से, तो 2 कॉस स्क्वायर x होता है। अगर प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। तो क्या इसको आप लिख सकते हो बच्चों, क्या यहां से देखिएगा 1 माइनस कॉस 2x के जगह क्या लिखोगे यहां से, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या लिखोगे यहां से, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, इंटू dx लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, अब यह 2 से 2 काटोगे तो क्या बचेगा यहां से, देखिएगा ऊपर में साइन और नीचे में कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो 16 फॉर्मूला भी, जो इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, क्या उसमें 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग सीखे हैं क्या बच्चों, तो वहां हम लोग 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं देखे हैं दोस्तों। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायरिक वाला मोड में मात्र 2 ही चीज का इंटीग्रेशन जानते हैं, एक सेक स्क्वायर एक्स का और एक कॉसेक स्क्वायर एक्स का दोस्तों जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई अगर स्क्वायर आ जाता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या उसको कुछ अलग फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो देखिए यहां से आपको 10 स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हम जानते नहीं है, हम लोग जानते हैं किसका, तो सेक स्क्वायर एक्स को जानते हैं। ठीक है, तो क्या आप यहां से 10 स्क्वायर एक्स को क्या आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते थे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यह फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो क्या इस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू का dx लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहां से क्या किसको अलग अलग का होता क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का dx लिख सकते हो। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हो बच्चों, तो यहां से tan x और यहां से dx का क्या लिखोगे, तो x, आप प्लस का x हमको ऐड करना ही है तो करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से हम लेके आ रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बटा x प्लस 4 इंटू dx हमको दिया गया दोस्तों। इसका हमको इंटीग्रेट करना था, इसको हमको इंटीग्रेशन निकालना था। तो कैसे निकालोगे बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले यहां से देखिएगा गिवन में आपको क्या दिया गया था यहां से, तो गिवन में जो दिया गया है उसको एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। क्या है यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, अब बट्टा में यहां से x प्लस 4 इंटू dx लिख सकते हो। अब यहां से आप बच्चों देखोगे, देखिएगा यहां से इसका जो डिनोमिनेटर हम देख रहे थे क्या है, x प्लस का 4 है, और न्यूमरेटर क्या देख रहे थे, x प्लस का 2 है। तो अगर डिनोमिनेटर जितना है अगर उतना ही अगर हमको लाने के लिए हम क्या कर सकते थे यहाँ से, तो x प्लस 4 और यहाँ से माइनस का 2, अब बट्टा में क्या लिखो, तो x प्लस का 4 इंटू dx लिख सकते थे क्या बच्चों। देखो यहाँ से प्लस 4 में अगर माइनस 2 को घटाओगे तो यहाँ से प्लस 2 ही आ जाता। ठीक है, और इससे मेरा काम भी चलता। अब क्या करो यहाँ से देखिए x प्लस 4, अब बट्टा में x प्लस 4 को आप बाहर निकालिए, फिर यहाँ से माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2, अब बट्टा में क्या लिखोगे, x प्लस का 4 इंटू dx लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करो यहाँ से देखिएगा x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो dx लिख सकते हो। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए तो क्या बचेगा यहाँ से 1 बटा x प्लस का 4 इंटू dx लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हो dx का, तो यहाँ से x हो जाता है माइनस का 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हो बच्चों, यहाँ से देखिए यहाँ से 1 बट्टा x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log ऑफ x प्लस का c हो जाता है। तो इसका क्या लिखोगे यहाँ से log ऑफ x प्लस का 4 प्लस का c हो जाता है दोस्तों। यही मेरा क्या है बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है। किसी को समझ में कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहां से हम लोग देख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस cos x इंटू dx दिया गया है। इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग क्लास 11th में सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला सीखे थे, और वहां जानते थे 1 प्लस का cos x इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, तो क्या आप यहां से देख पा रहे हो, देखिएगा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस cos x के जगह क्या लिखोगे, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हो इंटू dx। अब यहां से √2 को अगर बाहर निकालते हो, कांस्टेंट था तो बाहर निकालेंगे,
और यहाँ से कॉस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से कॉस एक्स, और कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो रूट टू इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हो बच्चों, तो साइन एक्स जानते हैं, यानी साइन एक्स बाई टू और प्लस का सी हो जाता है, ठीक है। और देखिए हम लोग एक चीज डिफ्रेंसिएशन में जो x का जो कोफिशिएंट रहता था उतना ही से हम लोग गुना करते थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का जस्ट उल्टा है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, उतना ही से हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जो आप x का जो कोफिशिएंट देख रहे थे क्या है, तो 1/2 है, तो क्या करोगे यहाँ से 1/2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब यह 2 पलटे में क्या लिखो, 2√2 इंटू साइन एक्स बाई टू प्लस का सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे मेरे दोस्त, तो चलिए इसको हम दो तरीके से आपको बताते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट मेथड में आते हैं हम लोग, क्या इसको लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों, की नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखिएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को इंटू का कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर पुट कर लेते हो बच्चों t इक्वल टू क्या पुट कर लेते हो यहाँ से, तो अगर हम साइन एक्स अगर पुट कर लेते हैं t इक्वल टू, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो डी टी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स लिख सकते हैं, यानी डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते थे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे 1 माइनस साइन एक्स के जगह क्या लिखोगे, तो टी स्क्वायर इंटू यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स के जगह क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ से डी टी लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन t माइनस का टी क्यू बटा में 3 आप प्लस का c लिखोगे दोस्तों। अब t के जगह पर क्या पुट किया यहाँ से, तो साइन एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स माइनस का क्या लिखोगे 1/3 साइन क्यू एक्स आप प्लस का c। एक तो मेरा आंसर यही हो जाता है बच्चों। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से अगर आप यहाँ से बनाओगे तो चलिए एक और तरीके से इसको बना देते हैं फॉर्मूला यूज करके। क्या है यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस क्यू एक्स है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आप बताओगे हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ से तो cos 3x इक्वल टू आप क्या जानते हो, तो cos 3x इक्वल टू जानते हो 4 cos QX अब माइनस का 3 cos x होता है दोस्तों। जानते हो या नहीं जानते हो बच्चों, तो बिल्कुल जानते थे। अब हम लोग यहाँ से देखिएगा हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो cos QX का निकालना है। तो इस 3 cos x को इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से cos ऑफ 3x प्लस का 3 cos x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 cos QX, ठीक है बच्चों। अब इस 4 को अगर इधर लाते हो तो क्या लिखो यहाँ से cos 3x प्लस का 3 cos ऑफ x अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cos QX लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से आप देखोगे क्या यहाँ से cos QX के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो cos ऑफ 3x प्लस का 3 cos x अब बट्टा में आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 इंटू डी एक्स लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब इसको अलग अलग करो तो क्या लिखो यहाँ से देखिए 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x dx आप प्लस का 3 भी कांस्टेंट है बाहर निकालिए यहाँ से, तो cos x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या यहाँ से 1/4 इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, तो cos x का इंटीग्रेशन आपको sin x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से sin 3x और x का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 है, तो 3 से आपको क्या करना होगा बच्चों, तो भाग देना होगा, यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब इसको आते हो आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, क्या इसको लिख सकते हो प्लस का, यहाँ से देखिएगा 3 है तो 3 बाहर निकलेगा, cos का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ से sin x हो जाता है, यानी sin x आप प्लस का c लिख सकते हैं बच्चों। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते थे मेरे दोस्त, तो हम बिल्कुल इसको लिख सकते। तो मेरा फाइनली आंसर जो है से आपका यही हो गया, यानी फर्स्ट तरीके से, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करके अगर हम बनाए या पुट करके बनाए तो इसको फर्स्ट तरीके से बना सकते थे, और इसको फॉर्मूला का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके अगर सोल्व करें तो आप इसको भी सोल्व कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है बच्चों, ठीक है। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।